मुझे अचानक संत के 12 जादुई ताबीज मिल गए, लेकिन ये सिस्टम भी बड़ा टोपा था। उसने कहा कि अभी मैं सिर्फ एक ताबीज इस्तेमाल कर सका हूँ, बाकी ताबीज प्रतिष्ठा कमाकर ही अनलॉक होंगे। सोच विचार के बाद मैंने घोड़े वाला ताबीज चुना, क्योंकि इसकी ताकत किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। पहले लगा कि आधुनिक शहर में डॉक्टर बनकर खूब नाम कमाऊंगा, लेकिन फिर समझ आया कि ऐसी ताकत सबके सामने दिखाना सीधे मुसीबत मोल लेना है। तभी सिस्टम ने प्राचीन दुनिया में जाने का रास्ता खोल दिया। मैंने तुरंत पुराने कपड़े और जरूरी सामान खरीदा और पोर्टल में कदम रख दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर मैं एक सुनसान पहाड़ी पर जा खड़ा हुआ। नीचे दूर एक गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं सीधे गांव जाने वाला नहीं था। अगर मुझे संत बनकर लोगों की श्रद्धा कमानी थी तो लोगों को खुद मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने पहाड़ पर धुआं फैलाया और तेज रोशनी आसमान की तरफ छोड़ दी। नीचे गांव में मुखिया झो माओ और बाकी लोगों ने अचानक वो अजीब रोशनी देख ली। उधर गांव में कई दिनों से भयानक महामारी फैली हुई थी। मुखिया की बेटी नियनन भी बुरी हालत में थी। लोग रोते हुए कह रहे थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब अगर कोई संत सच में आ जाए तभी गांव बच सकता है। तभी पहाड़ से निकली तेज रोशनी देखकर सबको लगा कि शायद सच में कोई संत प्रकट हुआ है। शिकारी शीमंग ने बिना समय गंवाए रात में पहाड़ पर जाने का फैसला कर लिया। मुखिया ने उसे रोका, क्योंकि रास्ता करीब 7-8 किलोमीटर था और रात में जंगली जानवर भी घूमते थे। लेकिन शीमंग बोला, सुबह तक इंतजार किया तो संत जा चुके होंगे। मेरी बेटी और गांव वाले इतना इंतजार नहीं कर सके। मैं रास्ता जानता हूँ, मैं पहले जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। वह मशाल और कुल्हाड़ी लेकर अकेला निकल पड़ा। मैं दूरबीन से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर तक वह ऊपर नहीं आया। मुझे शक हुआ कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मैंने ड्रोन उड़ाकर नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। शीमंग पहाड़ के बीच भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था और हाथ में सिर्फ एक कुल्हाड़ी बची थी। मैंने सोचा, अगर ये यहीं मर गया तो मेरी पूरी योजना चौपट हो जाएगी। तभी मैं धुंध के बीच उसके सामने पहुंचा। मैंने हाथ उठाया और भेड़ियों के सरदार का सिर उड़ा दिया। बाकी भेड़िए डर गए, लेकिन फिर भी हमला करने को तैयार थे। मैंने दोबारा हाथ उठाया और एक और भेड़िए को मार गिराया। इस बार पूरा झुंड डरकर भाग गया। शीमंग मुझे देखते ही समझ गया कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। वह घुटनों पर गिरकर बोला, संत जी, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसके घावों पर घोड़े वाले ताबीज की शक्ति इस्तेमाल की। अगले ही पल बैंगनी रोशनी उसके शरीर पर फैली और उसके सारे घाव ठीक हो गए। यहाँ तक कि उसकी महामारी के लक्षण भी गायब हो गए। शीमंग ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, संत जी, मेरे गांव को भी बचा लीजिए। मैंने उसे एक चांदी जैसी औषधि दी और कहा, इसे पानी में घोलकर पूरे गांव को पिला देना, इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। वह जाने लगा तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे इस दुनिया की जानकारी भी चाहिए। मैंने पूछा, मैं कई सालों से दुनिया से दूर हूँ, अभी कौन सा राजवंश शासन कर रहा है? शीमंग ने बताया कि इस समय झाओ परिवार का राज है। उसने ये भी कहा कि गांव का मुखिया झो माओ दुनिया की खबरों के बारे में ज्यादा जानता है और वह उसे मेरे पास भेज देगा।